रांची दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह प्रदेश संगठन और विधानसभा प्रभारी संघ करेंगे बैठक। रविवार को धालमगढ़, बरकट्टा, समरिया में करेंगे रैली। शीतकाल के लिए दोपहर 12:14 से बंद होंगे गंगोत्री धाम के कपाट और रविवार को यमुनोत्री धाम के भी कपाट हो जाएंगे बंद। जम्मू कश्मीर के बडगाम में आतंकी हमला, आतंकियों ने 2 श्रमिकों को मारी गोली, अस्पताल में श्रमिकों का इलाज जारी। मुंबई के अंधेरी ईस्ट MIDC क्षेत्र में कबाड़ की दुकान में लगी भीषण आग, दमकल की कई गाड़ियों ने पाया काबू, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दिल्ली में थाईलैंड के विदेश मंत्री मारे सांग्यामपोंगसा से मुलाकात की। मुंबई के गोरेगांव क्षेत्र में स्थित एक इमारत में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। असम के जोरहाट में 3 दुकानों में लगी भीषण आग, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची, किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। यूसीसी पर बोले प्रशांत किशोर, पहले प्रभावित होने वाले लोगों को भरोसे मिले तब लागू करे यूसीसी, लोकतंत्र का यही ताकत है। केदारनाथ पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, धाम की परिस्थितियों का लिया जायजा। केदारनाथ में सीएम धामी ने दिखाया भक्तिभाव, श्री केदारनाथ धाम में दर्शन और पूजा अर्चना की। ओडिशा में बदला मौसम का मिजाज, भुवनेश्वर के कई हिस्सों में हुई बरसात। तापमान पर बोली IMD वैज्ञानिक सोमा सेन रॉय, उत्तर भारत में सामान्य से 3 डिग्री तापमान अधिक है, 3 नवंबर के बाद से तापमान में आएगी गिरावट। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के खानियार में सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन जारी, आतंकी गतिविधियों को देखते हुए सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के बडगांव में आतंकियों ने 2 बारी मजदूरों पर की थी फायरिंग, सेना की सर्च ऑपरेशन जारी। शहजाद पूनावाला बोले छठ पूजा में महिलाओं की सेहत के साथ खिलवाड़ करने के लिए अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार हैं, उन्होंने दिल्ली को गैस चैम्बर बना दिया। ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना, बोले इनके नेता एसी रूम में बैठकर नेतागिरी करते हैं और इनका प्रदेश की जनता से कोई मतलब नहीं है। ब्रजेश पाठक बोले जब जब ये पावर में रही है हमेशा गुंडे, बदमाश, माफिया फले फूले हैं, प्रदेश की जनता इनकी कलई को जानती है। बडगाम में हुए आतंकी हमले पर बोले फारूक अब्दुल्ला, कहा मजदूरों पर हुए आतंकी हमले की जांच होनी चाहिए, कैसे यहां सरकार बन गई है और ये हो रहा है। फारूक बोले मुझे तो शक है कि यह वो लोग तो नहीं कर रहे जो इस सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है, ये पहले क्यों नहीं हो रहा था, यह सब एक संकट पैदा करने की कोशिश कर रही है। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर बोले बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता, एक जिम्मेदार व्यक्ति को इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, एजेंसियों के काम के कारण जम्मू कश्मीर में शांति व्यवस्था बनी हुई है। कविंदर गुप्ता ने कहा सुरक्षा बलों के कारण ही शून्य सहिष्णुता की नीति पर हो रहा काम, यह बिल्कुल गलत बयानबाजी है, उन्हें इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बातें नहीं करनी है। बडगाम आतंकी हमले पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा प्रश्न सुरक्षा चूक का नहीं है, आप जानते हैं कि पहले कितनी आतंकवादी वारदातें होती थी, अब पहले की तुलना में बहुत ही कम हुई है।
रक्षा मंत्री बोले हमारे सुरक्षा बल पूरी तरह से सजग हैं और जल्द ही आतंकवादी वारदातें समाप्त हो जाएंगी और जम्मू कश्मीर का तेजी से होगा विकास। जो भी घटनाएं हुई है वो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा किस किस पार्टी से कौन कौन उम्मीदवार रहेंगे इसकी पूरी तस्वीर 4 तारीख को शाम 4 बजे हो जाएगी साफ। प्रियंका चतुर्वेदी का महायुति पर प्रहार, बोली जो युति की बात करते हैं वो सिर्फ झूठ परोस रही हैं और सिर्फ सत्ता की भूख की वजह से इस तरीके का गठबंधन हुआ है। राजस्थान उपचुनाव पर बोले अर्जुन राम मेघवाल सभी सीटों पर हम मजबूती से चुनाव लड़ रही हैं, 7 जगहों पर भाजपा चुनाव जीतने जा रही है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा उनके वादे झूठे निकले। मैं भाजपा को झूठा नहीं कहता लेकिन उनके वादे झूठे हैं। महंगाई नियंत्रण करने की बात कह गए, ये वादे भूल चुके हैं। संजय राउत ने अरविंद सावंत के बयान का किया समर्थन, बोले कोई अपमान नहीं हुआ है। अरविंद सावंत हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि भाजपा उम्मीदवार बाहर से आई है और वो एक आयातित माल है। संजय बोले अगर वह एक आयातित माल है तो यह महिला का अपमान कैसे है। आपने सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के बारे में क्या कहा, एक बार इतिहास देखना चाहिए। बाहर का माल है तो बाहर का माल है। गोरखपुर में जनता दर्शन में पहुंचे योगी आदित्यनाथ, लोगों की समस्याएं सुन समाधान के दिए निर्देश। गोरखपुर में दिखा योगी आदित्यनाथ का गौ प्रेम, गोरखनाथ मंदिर की गौशाला में गौवंश भवानी और भोलू को अपने हाथों से खिलाया खाना। सुरक्षा बलों ने श्रीनगर के खानियार इलाके में गोलीबारी, 2 आतंकियों के छुपे होने की खबर। सुरक्षा बल चला रही घेराबंदी और तलाशी अभियान। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा पनहार में भी अलर्ट मोड पर सेना, घेराबंदी और तलाशी अभियान जारी। इलाके में छिपे हो सकते हैं कुछ आतंकी। मल्लिकार्जुन खड़गे पर गिरिराज सिंह का पलटवार, बोले कांग्रेस झूठ की खेती से लोगों में भ्रम लाती है। आज हिमाचल, कर्नाटक और जहां जहां इनकी सरकार है हर जगह इन्होंने झूठा वादा कर दिया। गिरिराज सिंह बोले इनके झूठे वादों में हिमाचल और कर्नाटक की जनता आ गई। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को माफी मांगनी चाहिए। गोवर्धन पूजा के अवसर पर भोपाल में गौशाला में पहुंचे सीएम मोहन यादव, गायों को अपने हाथ से खिलाया खाना। मोहन यादव ने कहा हमारी संस्कृति उत्सव प्रधान संस्कृति है, हर त्योहार से हमें जीवन के रहस्यों का परिचय आता है। गौ पूजन पर बोले सीएम मोहन यादव, गौवंश से भारत की पहचान है। हमारे सभी ऋषि मुनियों ने सदैव गौ पूजन पर जोर दिया। मध्य प्रदेश सरकार गौवंश के संरक्षण के लिए बड़ा काम कर रही है। गोवर्धन पूजा में शामिल हुए मोहन यादव, गौ माता की पूजा कर मनाया खास त्योहार। जयराम नरेश का पीएम मोदी पर निशाना, बोले जिस व्यक्ति ने कभी गलती से भी सच नहीं बोला वह कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगा रही है। जयराम नरेश बोले आश्चर्य की बात है जो व्यक्ति पिछले 10 सालों से जुमलेबाजी में लगे हुए हैं उनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। वो आज कांग्रेस पार्टी को प्रवचन दे रही है। सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर किया पलटवार, बोले कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के मुंह से जो निकला है वो दिखाता है कि अगर सत्ता जनता के लिए संपत्ति और समृद्धि बननी चाहिए तो उनके हाथ में आकर वो विपत्ति बन जाती है। सुधांशु बोले पीएम मोदी के नेतृत्व में हुआ है जन कल्याण, विलासिता की वस्तुओं पर टैक्स बढ़ाया है और जरूरतमंद जनता को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। बीजेपी नेता ने कहा कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों के दिमाग इतने खाली होते हैं कि सत्ता में आने पर खजाना खाली कर देते हैं, इसके बावजूद जनता को वांछित सुविधा नहीं दे पाते।
असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले प्रधानमंत्री के खिलाफ वो लोग जितना बोली उतना ही लोगों में प्रधानमंत्री के लिए प्यार और सम्मान बढ़ जाता है। शर्मा ने कहा पीएम पर हमले करने के बाद विपक्ष का हमेशा नुकसान हुआ है, उनका जो भी बचा है वो भी खत्म हो गया है। मेरा निवेदन होगा कि पीएम की आलोचना ना करें, तभी आपका काम हो सकता है। खड़गे के बयान पर बोले शर्मा कांग्रेस जो घोषणा करती है वो बजट और राज्य का राजस्व देखे बिना करती है। हिमाचल आज इससे गुजर रहा है। कर्नाटक में विकास पर रोक लग गई है। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने दी गुजराती नववर्ष की शुभकामनाएं। बोली है नया साल गुजरात के लोगों के लिए बहुत खास, सभी गुजरातियों की मनोकामनाएं पूरी हों, सुरक्षित रहें। गुजराती नववर्ष के अवसर पर गांधीनगर के सामुदायिक केंद्र में लोगों से मिले सीएम भूपेंद्र पटेल। लोगों को दी नववर्ष की शुभकामनाएं। दिल्ली में खराब गुणवत्ता वाली हवा के प्रभाव को कम करने के लिए पानी का छिड़काव किया गया। संभल की अस्थायी गौशाला में बीमार गाय को ट्रैक्टर से खींचा। ग्राम प्रधान सहित 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। ग्राम सचिव ने वीडियो वायरल होने पर केस दर्ज कराया। विकास खंड प्रवासा के सिंगावाली का मामला। फर्रुखाबाद जिले के शमशाबाद क्षेत्र में तमंचा लेकर जुआ खेलता दिखा युवक। तमंचे के बल पर युवक कर रहा जुआरियों से वसूली। 50,000 नहीं देने पर मारने की धमकी दे रहा युवक। हापुड़ में हाईवे पर बड़ा हादसा। गैस सिलेंडर से भरी गाड़ी और बालू से भरे ट्रक में टक्कर के दौरान हाईवे पर पलटा गैस सिलेंडर से भरा ट्रक। दूर दूर तक बिखरे सिलेंडर। तत्काल मौके पर पहुंची पुलिस। मुरादाबाद में जैकेट फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की टीमों ने आग पर पाया काबू। कुंदर के थाना इलाके के मौसमपुर की घटना। मुरादाबाद से पकड़ा 2.5 लाख का इनामी जिहादी बदमाश। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ व गोवा में वांछित। तब वहीं पुलिस ने तमंचा, कारतूस और 10,670 रुपए किए बरामद। बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश ने सोरेन सरकार पर साधा निशाना। बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश ने सोरेन सरकार पर साधा निशाना। बोले पूरे झारखंड को आज अराजकता की ओर ले जाने का काम यदि किसी ने किया है तो वो हेमंत सोरेन की सरकार ने किया। दीपक प्रकाश बोले प्रकृति ने जो हमें खनिज संपदा दी है उसको लूटने और लुटवाने का काम किसने किया। सबसे ज्यादा संकट में आज आदिवासी, उनकी संस्कृति संकट में है। झारखंड चुनाव पर बोले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी का संकल्प है कि सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में 2 लाख से अधिक खाली पदों को भरने का प्रस्ताव स्वीकृत किया जाएगा। शिवराज बोले हम कैलेंडर बनाकर भर्तियां करेंगे। हमारा संकल्प है कि पेपर लीक की पूरी जांच होगी। गलत तरीके से की गई परीक्षा निरस्त होगी। नौजवानों को मिलेगा न्याय। मनोज तिवारी का बयान आया सामने। मनोज तिवारी ने किया बटेंगे तो कटेंगे नारे का समर्थन। पाकिस्तान बांग्लादेश का जिक्र करते हुए कहा हम बटे हैं तो देश के टुकड़े हुए हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पर किया पोस्ट। लिखा अखिलेश यादव का पीडीए असल में एक छलावा। यह पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का नहीं, पीडीए परिवारवाद दंगाई अपराधी का गठबंधन। सुपर 6 वादों का पूरा करने में जुटी आंध्र प्रदेश की चंद्रबाबू नायडू सरकार। मुफ्त गैस सिलेंडर योजना के वादे को किया पूरा। पूरे राज्य में लागू हुई योजना। लखनऊ में पतंगबाजी प्रतियोगिता का आयोजन। ब्रजेश पाठक बोले बड़ी संख्या में पतंग प्रेमी एकत्रित हुए। विजेताओं को हमने पुरस्कार वितरण भी किए।
महाराष्ट्र के पुणे में भीषण आग हादसा। कसारवाड़ी क्षेत्र में बहुमंजिला आवासीय फ्लैट में लगी आग। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद। हरियाणा में भीषण आग हादसा। अंबाला शहर में एक कार पार्किंग में लगी आग, कई गाड़ियां जली। अंबाला के सेना नगर में स्थित एक क्रॉकरी की दुकान में लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। गाजियाबाद में भीषण आग हादसा। इंदिरापुरम ज्ञानखंड 3 क्षेत्र में एक इमारत में लगी आग। दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। कानपुर के एक फर्नीचर के गोदाम में लगी भीषण आग। दमकल की 6 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू, कोई जनहानि नहीं। राहुल गांधी 6 नवंबर से महाराष्ट्र में इलेक्शन कैंपेन करेंगे शुरू। मुंबई में विपक्ष कॉमन गारंटी जारी करेगा। शरद पवार और उद्धव ठाकरे रहेंगे मौजूद। शिवराज सिंह ने झारखंड की सोरेन सरकार पर साधा निशाना। बोले, जेएमएम और कांग्रेस की सरकार के रहते हुए झारखंड की जनता सुखी नहीं रह सकती। यहां कुशासन और भ्रष्टाचार का घोर अंधकार। शिवराज चौहान बोले, झारखंड में विकास ठप पड़ा है। कानून और व्यवस्था का बुरा हाल। विकास के लिए यहां भाजपा की सरकार की जरूरत है।